जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की। जय श्रावण मास महात्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म्य के 25वें अध्याय की परम पावन कथा कि जिस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और श्रावण मास के अब बाकी कुछ ही दिन रह गए हैं। अगर श्रावण मास में पहले किसी ने भगवान की भक्ति ना भी की हो तो इन बाकी बचे हुए 7 दिनों में जो मनुष्य भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति सच्ची श्रद्धा भावना से करते हैं तो उन भक्तों को भी श्रावण मास के पूरे महीने में भक्ति करने का फल मिल जाता है। भगवान शिव शंकर तो बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। मात्र शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रावण मास के बाकी बचे हुए दिनों में आप कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। सबसे पहली बात है कि सुबह सूर्य निकलने से पहले उठकर स्नान करके भगवान शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए। भगवान जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, बिल्व पत्रों से भगवान शिव का पूजन करें। इतना करने मात्र से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण मास के बाकी बचे हुए दिनों में श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना, श्रावण मास महात्म्य की कथा को सुनना और भगवान शिव शंकर को जो सबसे प्यारा मंत्र है उस मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इन सभी नियमों का आप पालन कीजिए। श्रावण मास के बाकी बचे हुए दिनों में जो भक्त इन नियमों का पालन करते हैं उन्हें भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। तो श्रावण मास के 25वें अध्याय को अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 25वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, सावन के महीने की अमावस्या के दिन सब संपत्ति प्रदायक पीठोर व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घर को पीठ कहा जाता है। उसमें पूजन उपयोगी वस्तु मात्र समुदाय को आर कहते हैं। अतः है मुनिवर, इसका नाम पीठोर व्रत हुआ है। हे मुनिवर, मैं आपसे पीठोर व्रत की विधि को कहूंगा, आप इसको श्रद्धा भावना से सुने, सावधान मन से सुने, क्योंकि अगर श्रद्धा भावना से आप इसकी विधि को सुनोगे तभी आप इस व्रत को कर पाओगे। हे मुनिवर, दीवार में तांबे के रंग काले या सफेद रंग से पोत कर उस तांबे के वर्ण पर पीले रंग से बुद्धिमान लिखें। सफेद काले, सफेद पीले, लाल या काले रंग द्वारा लिखें। पहले मध्य हिस्से में पार्वती जी सहित शिवलिंग या मूर्ति लिखकर सब तरफ दीवार पर सब संसार की चीज लिखें। चतुशाला अर्थात चौसला संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, शैया घर, 7 खजाना तथा स्त्रियों के निवास घर, अंतःप्रासाद, अट्टालिका, शोभावली, शाल, पेड़ निर्मित ईंटें, पत्थर चूने पक्की बंदी सुशोभित करें। हे मुनिवर, विचित्र दरवाजे 4 दीवारी सहित बनावें। दीवार पर सब चीजों को लिखकर 16 उपचारों से उनका श्रद्धा भावना से पूजन करें। पूजन करते समय मन में आलस्य की भावना नहीं होनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप, दीप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण, बालक, सौभाग्यवती को यथेष्ट भोजन कराकर माँ अंबिका जी सहित भगवान शिव जी से प्रार्थना करें कि हे सांब, मेरा यह व्रत संपूर्ण हो। हे सदाशिव भोले शंकर, हे सांब, हे दया के सागर, हे करुणा सागर, हे दया सिंधु, हे गिरीश, हे शशि शेखर, इस व्रत से आप संतुष्ट होकर मेरी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर दो। हम आपकी शरण में हैं। आप कृपा करेंगे तो हमें संसार के सब सुख मिल सकते हैं। जिस भक्त पर आपकी कृपा होती है वही जीवन में सुख संपत्ति पाता है। जिस भक्त पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाती है उसी को संसार में सब तरह के सुख वैभव मिलकर अंत समय में आपका शिवलोक मिलता है।
इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा किए गए इस व्रत को आप स्वीकार करें। इस व्रत के करने में जो कमी रह गई हो, जो त्रुटि रह गई हो, उसको आप अपनी कृपा दृष्टि से संपूर्ण करें। मेरे अपराधों को क्षमा करके मेरे इस व्रत को आप स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में हूँ। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। जो भक्त सच्ची श्रद्धा भावना के साथ इस तरह माँ अंबिका और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, उन भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा होती है। इस तरह 5 वर्ष तक व्रत करके इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, तब भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने आपसे पिठोर व्रत की पूर्ण विधि को कहा है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा भावना से करते हैं, उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती। उनको संसार में सभी तरह के सुख मिलते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे सनत कुमार जी, मनुष्य जीवन भगवान की अनंत कृपा से मिलता है और इस मनुष्य जीवन में जो भक्त अपने जीवन में सदा भगवान की भक्ति करते रहते हैं, सदा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें संसार में सभी सुख, सभी वैभव मिलते हैं। इसके विपरीत जो लोग मनुष्य जीवन पाकर भी भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको पशु के समान जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को धर्म मिला हुआ है। मनुष्य मात्र धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन संसार के सुख वैभव में फंसकर, संसार के भोग विलास में फंसकर कुछ लोग भगवान की भक्ति नहीं करते। उनको नरक का अधिकारी जानना चाहिए, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें तो संसार के सब सुख मिल जाते हैं और इस मनुष्य जीवन के बाद उनको भगवान के धाम में स्थान मिलता है, जो कि इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। हे सनत कुमार जी, 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। इसी योनि में भगवान की भक्ति की जा सकती है, लेकिन ये मनुष्य जीवन है क्षण भंगुर। पता नहीं कब किसी की अंतिम सांस निकल जाए, इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सावधान मनुष्य ही भगवान की भक्ति के मार्ग पर आगे अग्रसर हो सकता है। जो सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं को भगवान की कृपा मिलती है। जो भगवान की कथा सुनने में अपने मन को लगाते हैं, उन्हीं के जीवन में भगवान की कृपा होती है। संसार में आकर अगर भगवान को नहीं जाना, भगवान को नहीं पहचाना, भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान के भक्तों का संग नहीं किया, तो समझ लेना चाहिए कि मनुष्य जीवन व्यर्थ निकला है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ही भगवान की भक्ति के लिए है। संसार के सारे सुख, भोग विलास तो 84 लाख योनियों में भी सबको मिल जाते हैं, लेकिन जो धर्म है वो केवल मनुष्य को मिलता है। मनुष्य मात्र धर्म के मार्ग पर चल सकता है। 84 लाख योनियों में धर्म के मार्ग पर केवल मनुष्य का अधिकार है। देवी देवता भी नवीन कर्म नहीं कर सकते। नवीन कर्म करने का अधिकार केवल मात्र मनुष्य को है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है, भगवान की भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, सदा भगवान की चर्चा में अपने जीवन को बिताता है, तो निस्संदेह उसको भगवान की प्राप्ति होती है। हे सनत कुमार जी, मनुष्य जीवन में अगर दुख आ रहे हों तो भगवान की भक्ति विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है। मनुष्य अगर जीवन में दुखी है तो समझ लेना चाहिए कि ये सब दुख उसके पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल है और इन बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में सामने आता है। लेकिन अगर दुखों को दूर करना है तो भगवान की भक्ति विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति से सभी दुखों का नाश हो सकता है। भगवान कृपा करते हैं तो मनुष्य सुखी हो सकता है। बिना भगवान की कृपा के कोई सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य मात्र भगवान की भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। लेकिन जो मनुष्य संत महात्माओं का सत्संग करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, वही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं।
क्योंकि भगवान के भक्तों का संग, संत महात्माओं का सत्संग सदा ही इस संसार सागर से उद्धार करने वाला होता है। भगवान के भक्त भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। संत महात्मा भगवान की बड़ी सुंदर लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। उन लीलाओं को सुनकर, उन कथाओं को सुनकर मनुष्य का मन अपने आप भगवान की भक्ति में लग जाता है। बिना कथा सुने, बिना सत्संग किए कभी भी भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। इसलिए अगर भगवान की भक्ति में मन को लगाना है तो संत महात्माओं का सत्संग करना ही पड़ेगा, भगवान की कथा सुननी ही पड़ेगी। हे सनत कुमार जी, ये श्रावण मास तो ऐसा पवित्र मास है कि इस महीने में भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति की जाए तो उसका कोटि गुना अधिक पुण्य फल मिल जाता है। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार ये सारी ज्ञान भरी बातें मैंने आपको बताई हैं। जो मनुष्य इस मार्ग पर, इस धर्म के मार्ग के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगवान की कृपा मिल जाती है। तो इस प्रकार श्रावण मास महत्म के 25वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।